हेलो फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे फर्स्ट टाइम हाउ टू ट्रेवल बाय एयरप्लेन, इंटरनेशनल या डोमेस्टिक। हर आदमी की ज़िंदगी में एक तमन्ना होती है कि हम हवाई यात्रा करें, और वो बड़ा पहली बार बड़ा एक्साइटमेंट और थ्रिल्ड होता है, जोशो खरोश और उमंग में चूर होता है। और फिर वो थोड़ा सा टेंशन में भी होता है कि पता नहीं हम कैसे सफ़र करेंगे, एयरपोर्ट पे क्या होगा। तो आज हम बताएंगे इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमको सफ़र करना हो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, तो हम टिकट लेंगे। टिकट लेने के बाद कैब बुक करके, और हम 3 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट जाना होता है। एयरपोर्ट फर्स्ट स्टेप, 3 घंटा पहले एयरपोर्ट जाएंगे। सेकेंड, हमको वहाँ जा कर के एंट्री करना है मेन गेट पे। एंट्री करने के लिए हमें टिकट या आईडी प्रूफ देना होता है। डोमेस्टिक सफ़र करना हो तो हमें आधार कार्ड देना पड़ेगा, और अगर इंटरनेशनल सफ़र करना हो तो पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। उसके बाद हम इंटर कर गए अंदर। अंदर जाने के बाद स्क्रीन लगा होता है, उस पर फ़्लाइट्स की स्टेटस शो करती है। वो बताती रहती है कि आपका फ़्लाइट कब होगा, ऑन द टाइम है या डिले है, किस गेट से है, और वेब चेकिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम स्क्रीन पे जा कर के सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारी फ़्लाइट टाइम पे है, और वो लिखा रहता है उसी पे कि किस विंडो से हमारी टिकट मिलेगी। वो विंडो नंबर देख करके हम वहाँ पे चले जाएंगे। जैसे कि ये दिख रहा है सामने, काफ़ी भीड़ है टिकट लेने के लिए, बोर्डिंग के लिए। तो वहाँ पे जा कर के अपने काउंटर को देख करके किस प्लेन, किस एयरलाइन का काउंटर कहाँ है, वहाँ पे जा कर के हमको पासपोर्ट देंगे, टिकट देंगे। फिर हमको वो बोर्डिंग पास इशू कर देते हैं। हम बोर्डिंग पास पहले भी वेब चेक इन के जरिया मोबाइल के थ्रू खुद कर सकते हैं, और अपना विंडो सीट ले सकते हैं। सफ़र करने से 24 घंटा पहले या 10 दिन पहले ये सुविधा उपलब्ध होती है। आप खुद वेब चेक इन करके बोर्डिंग पास निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो बोर्डिंग पास लेने के बाद वो लगेज हमारा करेंगे अंतर। ये डोमेस्टिक फ़्लाइट में 7 किलो हैंड कैरी और 15 किलो लगेज अलाउ है। इंटरनेशनल में 25 केजी प्लस 7 केजी अलाउ है। प्लस कोई लिक्विड सामान आपको नहीं ले जाना है। क्या नहीं ले जाना है वो अलग सी बात है। तो वहाँ पे आपको बोर्डिंग पास दे दिया। अब चौथा स्टेप है, सिक्योरिटी के लिए जाएंगे। वहाँ पे जितना आपका सामान है, ये जितने भी मेटल आइटम्स हैं, बेल्ट, जूता, पैसा, पर्स, मोबाइल, घड़ी, सोना चांदी, जेवरात, सारे चीज़ निकाल के एक ट्रे पे रख दिया जाता है। फिर वो ट्रे स्कैनिंग के थ्रू निकलता है, और फिर आपको अपना बॉडी मेटल डिटेक्टर से गुजरते हुए, जिसका सही वर्ड है पैट डाउन, जो बॉडी को चेक करते हैं, पैट डाउन करके स्क्रीनिंग करके आपको गुजरना होगा। उसके बाद सिक्योरिटी वाला आपके टिकट पे ये स्टाम्प लगा देगा कि सिक्योरिटी पास हो गया। ये बोर्डिंग पास पे सारी चीज़ें होती है, फ़्लाइट का नंबर, बोर्डिंग टाइम, गेट नंबर, सारी चीज़ें इसमें दर्ज होती है। सिक्योरिटी का चेकिंग नंबर आपका कितना है, जैसे यहाँ पे 047 हमारा बॉडी चेकिंग है, बोर्डिंग टाइम है, सारी चीज़ें उसमें दर्ज होती हैं। वो बहुत ज़रूरी होती है सिक्योरिटी वाली स्टाम्प। उसके बाद पांचवा स्टेप है, हम जाएंगे इमिग्रेशन पे। ये इंटरनेशनल के लिए होता है इमिग्रेशन, लोकल डोमेस्टिक के लिए इमिग्रेशन नहीं होता है। तो विदेश यात्रा हम करते हैं, जो लोग जाते हैं विदेश में कमाने, तो वो वहाँ पे इमिग्रेशन चेक होता है। पासपोर्ट ये जैसे दिख रहा है, ये उस पर लिखा रहता है ऑल इंडियन पासपोर्ट होल्डर, और कोई होता है विदेशी पासपोर्ट होल्डर, कोई होता है बच्चे और सीनियर सिटीजन के लिए बॉर्डर। वहाँ पे आप रो में खड़े होकर के अपना इमिग्रेशन कराएंगे। इमिग्रेशन में क्या होता है, आप अपना पासपोर्ट देते हैं, टिकट देते हैं, और अगर एग्जिट री एंट्री लगा हो, छुट्टी पे आए हैं, तो उसकी वैलिडिटी वो चेक करते हैं। फिर पहली बार आप विदेश जा रहे हैं तो आपसे 2-3 सवाल करते हैं कि आप किस काम में जा रहे हैं, है ना।
आपका नाम क्या है, वो पूछते हैं कि बंदा घबरा तो नहीं रहा है, ये असल पर्सन है या नकली इसका पासपोर्ट है। वो चेहरा भी देखते हैं और सेटिस्फाइड होने के बाद आपके पासपोर्ट पे धबाधब स्टाम्प लगा देते हैं, इमिग्रेशन आपका हो गया। उसके बाद अब हम फ्री हो जाते हैं, सारी चीज़ें हो गई, सिक्योरिटी चेक हो गया, इमिग्रेशन हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब हम चले जाते हैं वेटिंग लाउंज में। वेटिंग लाउंज में भी ये वहाँ भी स्क्रीनिंग चलता रहता है, ये सारी चीज़ें दिखाई देती रहती हैं, फ़्लाइट का स्टेटस। फिर हम वहाँ भी देखेंगे कि हमारा फ़्लाइट का टाइम चेंज तो नहीं हुआ, गेट तो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि गेट पे बहुत लंबा लंबा जाना पड़ता है। दिल्ली एयरपोर्ट पे 26 गेट हैं, बोर्डिंग गेट, तो 26 गेट हैं। अब किसी को देखिए गेट स्टेटस दिख रहा है, फ्लाइट का स्टेटस है वगैरह वगैरह। तो इस पे हमें ध्यान देते रहना है। कभी कभी क्या होता है कि फ़्लाइट डिले हो जाती है या गेट को चेंज कर देते हैं, फिर हमें बड़ी भाग दौड़ करना पड़ता है। और उसके बाद इमिग्रेशन के बाद हम चले जाते हैं वेटिंग एरिया में, जहाँ पे हमारा गेट है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अंदर दाखिल होने के बाद ये सारे वहाँ पे शॉप्स होते हैं, ज़्यादातर परफ्यूम, ज्वेलरी, खाने पीने की चीज़ें। इसमें दो तरह के शॉप होते हैं, एक तो ड्यूटी वाला, दूसरा ड्यूटी फ्री होता है। ड्यूटी फ्री बिल्कुल अंदर होता है बोर्डिंग गेट से पहले, और ड्यूटी वाले ये फ्लाइट एयरपोर्ट के अंदर होते हैं। बहुत महंगा सामान मिलता है, यहाँ तक कि एक पानी का बोतल 200 रुपये, च्युइंगम हमने खरीदा 80 रुपये का। खाना पीना भी मिलता है पैसे से, या नहीं तो अगर आपके पास कोई डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, तो उसकी फैसिलिटी होती है, आप फ्री में वहाँ पे जाके खा सकते हैं। फूड कोर्ट होता है, खा सकते हैं, खरीद सकते हैं और आराम कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट क्लास उसमें वॉशरूम होता है, वहाँ पे जाएं, फ्रेश होइए, अपना चेहरा को धोइए, सारी चीज़ें उसमें होती हैं, रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि बहुत परेशानी होती है, सारे प्रोसेस से गुजरना होता है, तो आदमी थक जाता है ना। वो इतनी लंबी लंबी लाइनें होती हैं, इतनी लाइनें होती हैं, है ना, कि आदमी थक जाता है, सर में दर्द हो जाता है वगैरह वगैरह। तो ये जो एरिया है, ये इमिग्रेशन के बाद ये एरिया बोर्डिंग गेट की तरफ जाने वाला रास्ता है दिल्ली एयरपोर्ट का। देखिए कितना लंबा है, 26 बोर्डिंग गेट है, उसमें से आपका जो है उस गेट पे आपको पहुंच के इंतज़ार करना है। ये देखिए सामानों का ये लगा रहता है, ड्रिंक है, काफ़ी महंगे होते हैं। ये हल्दीराम का ये ड्यूटी फ्री है शॉप अंदर में बिल्कुल, ये आराम से जो कीमत बाज़ार में है वही कीमत यहाँ रहती है। तो जो लोग विदेश जाते हैं, अमेरिका, लंदन, जापान, वो ख़रीदते हैं। मैंने भी ख़रीदा था यहाँ से नमकीन वगैरह, मिठाई वगैरह, हल्दीराम का अच्छा होता है। ठीक है, तो ये अंदर में दुकानें होती हैं। उसके बाद ये देखिए दिल्ली एयरपोर्ट पे ऑक्सीजन लेने की कुर्सी है, ऑक्सीजन बार, यहाँ पे ऑक्सीजन ले सकते हैं। और अगर कोई उम्रदराज लोग हैं उनके लिए चेयर व्हील गाड़ी की सुविधा होती है, या ये एस्केलेटर भी होता है। ये देखिए पट्टा पे चलने वाला भी होता है, उस पे से आप गुजर सकते हैं। नहीं तो आप एक अच्छा खासा बेहतरीन ट्रॉली खरीदें और उसको लेके आराम से मज़े मज़े अपने गेट की तरफ पहुंच जाइए। तो मैं भी ऐसे ही मज़े मज़े आराम से, मैं तो इस बार अपना सारा चीज़ लगेज में डाल दिया, चूँकि हमको जाना था तो सामान ज़्यादा नहीं था, हाथ में सिर्फ पानी का बोतल लिया। मैं पानी का बोतल लेके गया, क्योंकि फ़्लाइट में 200 ml का पानी का बोतल देते हैं। ये देखिए ये लेडीज़ है, भारी भारी बैग ढो रही हैं, तो बैग नहीं ढोना चाहिए। आप ट्रॉली खरीद लें और उसको आराम से डुराते हुए जाइए, थकावट नहीं होगी। देखिए कितना भारी वज़न लिए बेचारी पीठ पे, सामने का बंदा दोनों हाथ में झोला लिया हुआ है, ये अपने आप को मुसीबत बनाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारे अंदर की दुकानें हैं, बड़ी इंटरनेशनल और ब्रांडेड चीज़ें होती है। उसके बाद बोर्डिंग पे हमें दिखाना पड़ता है वही पासपोर्ट और
बोर्डिंग कार्ड दिखाना होता है, वो देख करके स्कैन करके रिकॉर्ड में दाखिल करके आपको ले जाते हैं फ़्लाइट तक। फ़्लाइट तक जाने के लिए अगर फ़्लाइट अटैच नहीं है एयरपोर्ट से तो वो बस में ले जाते हैं, जिसे शटल बस कहते हैं। तो इस बस के थ्रू वहाँ पहुँचाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद फिर एक बार फ़्लाइट में चढ़ने से पहले वो जो बोर्डिंग का जो आधा टुकड़ा होता है उसको वो लोग स्कैन करते हैं फिर, और हम फ़्लाइट में इंटर होते हैं। फ़्लाइट में इंटर होने के बाद वहाँ गेट पे फिर एयर होस्टेस हमारे इस्तकबाल और स्वागत के लिए खड़ी होती हैं, जिनके मुस्कुराते चेहरे और तबस्सुम को देख करके सारी थकावटें दूर हो जाती है और आदमी इत्मीनान से जा कर के अपनी सीट पे बैठ जाता है। सीट पे बैठने के बाद आप सीट बेल्ट लगा लें और रिलैक्स होकर के बैठ जाएं, ठीक है। तो सीट पे बैठने के बाद ऊपर पे कई तरह के बटन होते हैं, लाइट का बटन होता है और